नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम बिग डिबेट। और इस बार टॉपिक है एमपी में कितने पार। इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव है और चुनाव से पहले प्रदेश की प्रमुख पार्टियां कमर कसकर तैयारी में जुट चुकी हैं। अब इस बीच कांग्रेस की हाई लेवल मीटिंग हुई और मीटिंग के बाद जहां कांग्रेस में 150 पार की बात कही गई तो बीजेपी ने 2 कदम आगे आकर 200 सीटें जीतने का दावा कर दिया। अब इन दावों के बाद सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। आज इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। जो राहुल गांधी जी ने कहा है, हम सब उनकी बात से सहमत हैं। अब की बार 150 पार, अब की बार 200 पार, इस तरह के बयान इन दिनों सियासी गर्मी बढ़ा रहे हैं। चुनावी साल है तो राजनीतिक दल पुरजोर कोशिश सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने का प्रयास करने में पीछे नहीं है और इस तरह के बयानों का चलन भी खूब चल रहा है। दरअसल केंद्रीय नेतृत्व के साथ मध्य प्रदेश कांग्रेस नेताओं की बैठक हुई। मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल ने राज्य के आला नेताओं अरुण यादव, दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और अन्य नेताओं से चर्चा कर आगामी रणनीति बनाई। वहीं बैठक के बाद कमलनाथ और राहुल गांधी का बयान आया है। इसमें उन्होंने 2023 में पार्टी के बम्पर जीत का दावा किया है। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति को लेकर हुई बैठक के बाद पहली प्रतिक्रिया पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की ओर से आई है। उन्होंने कहा, हमारी लंबी चर्चा चली है। हमारा आंतरिक आंकलन है कि हमें कर्नाटक में 136 सीटें मिली। हमें मध्य प्रदेश में 150 सीटें मिलने वाली हैं। जो कर्नाटक में किया उसे हम एमपी में दोहराएंगे। अभी हमारा डिस्कशन हुआ, लंबा चौड़ा डिस्कशन हुआ और हमारी इंटरनल असेसमेंट है 136 मिली कर्नाटक में। हमारा इंटरनल असेसमेंट है कि हमें एमपी में 150 मिलने जा रही है। तो कर्नाटक में जो किया उसको हम रिपीट करने जा रहे हैं। बैठक में आला नेताओं के साथ चर्चा के बाद पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि अभी बेहद महत्वपूर्ण बैठक हुई। चुनाव में कैसी रणनीति बनाई जाए, मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, हम सब ने इस पर बात की है। राहुल गांधी जो 150 सीटें जीतने की बात कर रहे हैं, हम सभी उनकी बात से सहमत हैं। वहीं मध्य प्रदेश चुनाव की रणनीति बनाने को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने प्रदेश के नेताओं के साथ बैठक की। इसमें किस तरह से शिवराज सरकार को गिराया जाए और जनता के बीच फिर से कांग्रेस की पैठ बनाई जाए, इसे लेकर चर्चा हुई। मध्य प्रदेश का भविष्य कैसे सुरक्षित रखा जाए, इस पर चर्चा हुई। आज प्रश्न केवल कांग्रेस पार्टी का नहीं है, पर पूरे मध्य प्रदेश की भविष्य का है कि कैसा मध्य प्रदेश हम चाहते हैं। मुद्दों पर बात करी कि कौन कौन से हमारे प्रमुख मुद्दे होंगे, कौन कौन किस आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे और इसमें सब एकता के साथ मैदान में उतरेंगे। वहीं राहुल गांधी के 150 सीटें जीतने के दावे पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने तंज कसा है और उन्होंने कहा कि मन को बहलाने को बाबा ख्याल अच्छा है। भाजपा मध्य प्रदेश में 200 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अब उनको ख्याली पुलाव पकाने हैं तो पकाते रहें, बहरहाल चुनाव सिर पर है। ऐसे में इस तरह के बयान कहीं न कहीं जनता को बूस्टअप करने के लिए दिए जाते हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस और बीजेपी के जरिए किए जा रहे दावों में आखिर कितने दावे सही साबित होते हैं, ये देखने वाली बात होगी। स्वराज एक्सप्रेस के लिए भोपाल से सलमान खान की रिपोर्ट। तो 200 वर्सेस 150 और सवाल ये कि एमपी में कितने पार, इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए मौजूद हैं आशीष शर्मा बीजेपी विधायक, शशांक भार्गव कांग्रेस विधायक और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश शर्मा जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। सबसे पहले मैं रुख करूंगा वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी का। भार्गव साहब, कर्नाटक जीतने के बाद कांग्रेस का दावा 150 पार, 150 सीटें मध्य प्रदेश में जीतेंगे, लेकिन अंदर खाने आरएसएस की रिपोर्ट में 70 सीटों का बीजेपी के लिए जिक्र करना और उसके बाद मुख्यमंत्री का 200 पार का दावा कर देना, यह कहीं ना कहीं समझ में नहीं आता है। आपकी क्या राय है? देखिए, जहाँ तक कर्नाटक चुनाव का सवाल है, वहाँ भाजपा अति आत्मविश्वास में थी
और जब भी किसी चीज की अधिकता होती है तो हमेशा नुकसानदायक होती है, चाहे वो आत्मविश्वास हो और या चरम आनंद हो, तो वो हमेशा नुकसान देता है। भाजपा का वहाँ धार्मिक कार्ड भी नहीं चल पाया, बजरंगबली का नारा भी नहीं चल पाया। हालांकि कांग्रेस से लोग इतना खुश नहीं थे, लेकिन फिर भी कांग्रेस वहाँ जीती। कारण क्या है कि बुरे में और कम बुरे में अगर चुनाव करना है तो लोग कम बुरे में चुनाव करते हैं। मध्य प्रदेश में आज स्थिति क्या है? कांग्रेस की सरकार तो पिछली बार बन गई थी, वैसे जनता ने जो जिम्मेदारी दी थी वो कांग्रेस को ही दी थी, लेकिन किन्हीं कारणों से कांग्रेस की गुटबाजी कहें या कुछ कहें, वो सरकार गिर गई और भाजपा की फिर से सरकार बनी। जब से भाजपा की सरकार बनी, आप ये देख लीजिए कि भाजपा के अंदर ही अंतर्कलह मची हुई है। सेपोटेस की बात तो अभी आई नहीं है, अभी तो संगठन में ही इतना घमासान मचा हुआ है कि पुराने कार्यकर्ता आज ये सोचने पर मजबूर हैं कि हमारा भविष्य क्या है। आज अगर मान लीजिए, कई कार्यकर्ताओं का ये सवाल भी है कि आज अगर कमलनाथ इस्तीफा देके भाजपा में शामिल हो जाए तो क्या उन्हें मुख्यमंत्री बना देंगे? आज भाजपाओं के मन में ये सवाल कोस रहा है, कार्यकर्ताओं के मन में। तो कुल मिलाकर के किसी भी पार्टी की रीढ़ की हड्डी उसके कार्यकर्ता होते हैं, और जब कार्यकर्ता ही असंतुष्ट है, आपको अपनी सीट की फिक्र रहती है, आपको रहता है कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मुझे मंत्री पद मिल जाए, और उसके लिए आप जोड़ तोड़ जुगाड़ सब लगा लेते हैं। लेकिन वो कार्यकर्ता जिसके कंधे 5 साल पालकी उठा उठा के छिल जाते हैं, इतने निगम मंडलों में जगह खाली पड़ी रहती है, इतनी कमेटियां सरकारी है, सहकारी समितियां हैं जो खाली पड़ी रहती है, आप वहां उन कार्यकर्ताओं को एडजस्ट नहीं कर पाते, तो वो कार्यकर्ता किस लिए आपकी पालकी उठाएगा? इसलिए आज भाजपा का कार्यकर्ता भी ये समझ चुका है। मैं ये नहीं कहता कि भाजपा में अंतर्कलह उभर कर सामने आ गई है, लेकिन असलियत यही है, जमीनी हकीकत यही है कि आज भाजपा का कार्यकर्ता बहुत नाराज है, और वो अगर यही हालत रहे तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा 170 कह रही है कि 100 के आंकड़े तक पहुंच पाए। वर्तमान परिस्थिति ये कहती, आप कितना ही शिलालेख लगवा लें, कितना ही भूमि पूजन कर लें, कितना ही शिलान्यास कर लें, लेकिन उनकी असलियत क्या है आप देखिए। आज लाडली बहना का क्या हाथ है? लाडली बहना में 1,70,000 करीब फार्म रिजेक्ट हुए हैं। आपने जब घोषणा की, आपने कहा नंद भी लेगी, बहू और भाभी भी लेगी, सास भी लेगी और बहू भी लेगी। आज आपने उसमें कर दिया साहब की बंदिशें लगा दी, समग्र आईडी, फलाना, इनकम। बिल्कुल भार्गव साहब, उसमें भी टर्म्स एंड कंडीशंस लागू कर दी गई है। भार्गव साहब, आपसे एक बात और समझना चाहेंगे। देखिए, राजनीतिक पकड़ आप बहुत बखूबी रखते हैं, मध्य प्रदेश की राजनीति से भी बखूबी रूबरू होते हैं आप, और स्थितियों को भी बेहतर समझते हैं। कुछ समय पहले कांग्रेस में भी अंतर्कलह की खबरें सामने आ रही थी, लेकिन जब से दल बदल की स्थिति मध्य प्रदेश में शुरू हुई है कि एक पार्टी से दूसरी पार्टी और वापस से घर वापसी होती है, ऐसी स्थिति मध्य प्रदेश में बहुत बार देखने को मिली है। तो क्या अंतर्कलह की खबरें अब मध्य प्रदेश में बीजेपी में भी देखने को मिलेगी? ये बात मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कुछ वक्त पहले पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने कहा था, घर के देवता ललाएं, बाहर के पूजन जाए, ऐसी स्थिति बीजेपी में हो सकती है। देखिए, वर्तमान में तो मध्य प्रदेश में कोई चुनावी मुद्दा नहीं है कि किसी खास मुद्दे पर चुनाव लड़ लें। ठीक है, सिर्फ 2 मुद्दों पर चुनाव होगा। भाजपा आत्मविश्वास और अति विश्वास पर लड़ रही है, विकास पर लड़ रही है, और कांग्रेस विश्वास पर लड़ रही है। वो ये सोच रही है कि भाजपा से लोग नाराज हैं। ठीक है भार्गव साहब, माफ कीजिएगा, बड़े निवेदन के साथ मैं आपको रोकना चाह रहा हूं। कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करता हूं मैं। शशांक जी, सरकार बनाने के लिए प्रतिद्वंदी पार्टी के ऐलान की कंपटीशन को टक्कर देना और प्रदेश जनता का दिल जीत कर फतेह करना, दोनों बातों में अंतर है। सरकार बनाने के लिए पार्टी के पास एक विजन होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। कांग्रेस पार्टी के पास ऐसा कौन सा विजन है कि मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी को वोट दे और जिताए, सरकार बनाए? देखो, अब कांग्रेस पार्टी की सरकार 15 महीने जो माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चली, उस 15 महीने में मध्य प्रदेश की जनता को इतना उनके ऊपर अटूट भरोसा हुआ कि आज भी पूरी जनता उन्हें वोट देने के लिए तैयार है। उन्होंने जो जो वायदे किए थे पुराने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, वो 15 महीने में उन्होंने काफी कुछ निभाए।
समय मिलता तो पूरे अक्षरशः वायदों को निभाया जाता। ऋण माफी का मामला भी आया, उसमें 1 लाख रुपए तक का ऋण माफ किया 27 लाख किसानों का। पेंशन का मामला आया, 300 से बढ़ाकर 600 की, अगर समय रहता तो 1000 होती। लाइट के बिल जो आते थे बहुत ज्यादा पुरानी सरकार में, 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी गरीब आदमियों को। ऐसी तमाम योजनाओं का लाभ जनता को दिया, जिसकी वजह से आज जनता माननीय कमलनाथ जी की ने जो अब वचन दे रहे हैं उस पर भी भरोसा करके खड़ी हो चुकी है। लेकिन विधायक साहब, इसके अलावा भी में 15 महीने की कांग्रेस सरकार पर बहुत सारे आरोप भी लगाए गए। भवन को दलालों का अड्डा जैसे, भ्रष्टाचार जैसे बहुत सारी चीजों को लेकर आरोप भी कांग्रेस पार्टी पर लगाए गए, कांग्रेस सरकार पर लगाए गए। भले ही लंबा वक्त सरकार नहीं चली, लेकिन आरोप भी उतने ही लगे। देखो, आप आरोप तो लगाना इनका काम है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन आज की स्थिति अगर देखें आप तो कल ही एक छोटे से अन्न में 30 किलोमीटर की स्पीड में हवा चली और सप्तऋषि की मूर्तियां जो पत्थर की बनी हुई है, केमिकल से सुसज्जित हैं, वो टूट के गिर पड़ी। ये जीता जागता उदाहरण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का उदाहरण है। अभी तक तो वो डैमों को नहीं छोड़ते थे, अभी तक तो नल जल योजनाओं को नहीं छोड़ते थे, लेकिन अभी भगवान को भी नहीं छोड़ा, कल आपने देखा। तो भ्रष्टाचारी कौन है ये जनता बहुत अच्छी तरह से जानती है। और जिस तरह से चरम सीमा पर भ्रष्टाचार आज मध्य प्रदेश में है, कर्नाटक में भी वैसा नहीं था। वहां तो 40% की बात करते थे लोग, लेकिन यहाँ 55% भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में आज मध्य प्रदेश के राजनीतिक नुमाइंदे और ऑफिसर मिलकर कर रहे हैं। ठीक है शशांक जी, जनता हर चीज पे शशांक जानती जी, है। ठीक है, कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ लड़ रही है, ये बात भी समझ में आती है और ये लंबे वक्त तक चलती है। लेकिन बीजेपी खुद पार्टी कहती है महंगाई के खिलाफ बीजेपी पार्टी लड़ रही है, विकास के लिए लड़ रही है, तमाम तरीके की जुमलेबाजी भी यहां पर सामने आती है, लेकिन महंगाई तो कम नहीं होती, आम जनता को कोई भी लाभ नहीं मिल पाता है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी क्या करेगी? आम जनता को लाभ देने के लिए अभी माननीय कमलनाथ जी ने जो स्कीम चलाई है, उन्होंने वचन दिया है कि 1500 रुपए प्रति महिला को दिए जाएंगे 18 वर्ष से, और जब तक वो जीवित है महिला जब तक दिए जाएंगे। लेकिन 500 रुपए में सिलेंडर दिया बहुत निवेदन जाएगा। के साथ मैं आपको रोक रहा हूं, यही दावा 1000 रुपए अकाउंट में डालने के लिए बोला था। मुख्यमंत्री ने भी भरे मंच से कहा था कि भाभी भी 1000 रुपए अपने अकाउंट में लेगी, नंद भी लेगी, पूरे परिवार की जितनी महिलाएं हैं सब 1000 रुपए अपने खाते में लेंगी। और उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशंस लागू कर दिए गए, कितने लाख फॉर्म रिजेक्ट किए गए। अब ऐसी कंडीशन अगर लागू हो जाती, कांग्रेस पार्टी अगर मान लीजिए बन जाती है, तो वहां तो स्थिति वापस से वैसी ही हो गई। देखो, आप बात कर रहे हो उन गप्पियों की जो 15 लाख रुपए भी खाते में डाल चुके, जो 1000 रुपए भी दे चुके, जो बिजली के कनेक्शन भी फ्री में बांट चुके। इन गप्पियों की बात नहीं कर रहा मैं, आपके सामने उस आदमी की बात कर रहा हूँ जिसपे जनता विश्वास करती है। 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली देने का वायदा किया, वो पूरा किया। बीजेपी विधायक जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख करूंगा मैं। आशीष शर्मा जी, आशीष जी, आज का मुद्दा हम ले रहे हैं 200 वर्सेस 150 पार। जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने 200 पार का दावा किया, कांग्रेस वादा कर रही है, दावा कर रही है कर्नाटक जीतने के बाद 150। चलिए ठीक है, कांग्रेस कर्नाटक जीतने के बाद 150 का वादा कर रही है, लेकिन अंदर खाने जो आरएसएस की रिपोर्ट आ रही है उसमें 70-60 का आंकड़ा बताया जा रहा है। मुख्यमंत्री लेकिन बोलते रहे 200 पार। ये आत्मविश्वास है या फिर अति आत्मविश्वास है? देखिए, ये आत्मविश्वास ही है। किसी एक राज्य की जय और पराजय से दूसरे राज्य की तुलना करना बेईमानी है। कर्नाटक जरूर हमने लूज किया, लेकिन मध्य प्रदेश लगातार 2003 के बाद से भारतीय जनता पार्टी के पास है। बीच में कांग्रेस का 15 महीने का कार्यकाल छोड़ दिया जाए तो मध्य प्रदेश की जनता का मूड भारतीय जनता पार्टी के कामों के साथ रहा है। शिवराज सिंह सरकार की नीतियां इस प्रदेश की जनता को लुभाती रही तो कोई दोहराए नहीं है। जैसे परिवर्तन 2018 में आया था, 2023 में भी तो आ सकता है। देखिए, कयास लगाने वाले अपने अपने तरह से कयास लगाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी 2018 से सबक लेकर 2023 में बहुत फुल प्रूफ रणनीति के साथ आगे बढ़ रही है। और इस बार हमें विश्वास है कि पूर्ण बहुमत की सरकार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में बनेगी।
कर्नाटक की जीत से कांग्रेस चाहे कितनी भी उत्साहित हो, लेकिन कर्नाटक का लेकिन फार्मूला शर्मा मध्य प्रदेश में नहीं चल साहब, सकता। शर्मा साहब, मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी को वापस से वोट देकर सरकार क्यों बनाएगी? 1000 रुपए के लिए कांग्रेस ने तो 150 का ऐलान भी कर दिया, माफ कीजिए 1500 का ऐलान भी कर दिया, 500 रुपए में सिलेंडर भी दिया जाएगा। बिजली की बात अगर मैं बात करूं तो 100 यूनिट माफ, 200 यूनिट हाफ, तमाम तरीके की योजनाएं कांग्रेस सरकार जनता को दे रही है। ऐसी कौन सी बात है जिससे मध्य प्रदेश की जनता बीजेपी को वापस से सरकार बनाएगी उसकी? अरे जल्दी करो। मध्य प्रदेश की शिवराज जी की सरकार लाई, कांग्रेस की दिग्विजय सिंह की 10 साल की सरकार में किसी व्यक्ति को 1 रुपया भी सीधे उसके खाते में पहुंचाओ किसी योजना में, तो आप बताइए। हमने मध्य प्रदेश की लाडली लक्ष्मी बेटी को 5वीं से 6वीं में जाने पर पैसा दिया, कॉलेज की पढ़ाई में पैसा दिया, शर्मा साहब, कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हुए 25,000 हैं। रुपए की राशि दी। शर्मा साहब, कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अभी उन्होंने 15 लाख का जिक्र भी किया है। मोदी सरकार में 15 लाख रुपए हर अकाउंट में आने का दावा किया गया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मोदी सरकार बार बार भारत में चुनी जा रही है, ज्यादा सीटों के साथ 303 सीट हमारी आज केंद्र में है, तो मोदी जी की सरकार तो लोकप्रियता के अपने और उच्चतम शिखर की तरफ बढ़ती चली जा रही है। केंद्र में तो अगले 20 साल तक, 25 साल तक भारतीय जनता पार्टी को मिटाने का साहस किसी राजनीतिक दल में नहीं है, क्योंकि देश की जनता को मोदी चलिए, ठीक है। सरकार शर्मा साहब, वापस से आऊंगा आपके और पास। रही बात मध्य प्रदेश की, तो हम 18 की कनेक्शन गया बेटा, हम 18 की गलतियों से सबक लेते हुए 2023 के हिसाब से प्लानिंग हमने बनाई है। चलिए, ठीक है, और 18 की गलतियों से सबक लेते हुए 2023 में प्लानिंग करेंगे। वापस से आऊंगा आपके पास। शशांक जी, पूरी बात आपने आशीष शर्मा जी की सुनी है, क्या कहेंगे इस पर, क्या प्रतिक्रिया देंगे? जिस पार्टी को जनता लगातार जिताती आ रही है, एक लंबा वक्त हो गया है, कंपटीशन उनके सामने नहीं है, कंपटीशन तो आपके सामने, पुरजोर कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी, वो तो दावा 200 का ही कर रहे हैं। देखिए, आप अभी एक बात हमारे भाई आशीष जी ने बहुत अच्छी कही कि मोदी जी 303 सीटें लेके जीते। पहली बार 15 लाख का जुमला था, दूसरी बार देशभक्ति का नारा लगा के इन्हीं के मोदी जी ने 42 सैनिकों को मौत के घाट उतरवाया, जिसकी बयानबाजी भी कर रहे हैं और सत्यता का प्रमाण भी सतपाल मलिक जी दे रहे हैं। शायद उनके वीडियो भी देखे होंगे हमारे आशीष जी ने, और पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। क्यों नहीं आप सतपाल मलिक जी के खिलाफ कोई कार्रवाई करते? इसलिए कि आप दोषी हैं। आपने छद्म राष्ट्रभक्ति का नारा देके 42 सैनिकों को मौत के घाट उतरवाया, और इसके बाद आपने देश में ये संदेश दिया कि आप राष्ट्रभक्त हैं। ठीक है शशांक जी, अगर बात पर अडिग रहने की बात कर रहे हैं आप, शशांक जी, शशांक जी, अगर बात पर अडिग रहने की बात कर रहे हैं आप, कमलनाथ जी ने चुनाव से पहले 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। एक मिनट शर्मा साहब, वापस से आऊंगा, मेरी बात कंप्लीट होने दीजिए पहले। शर्मा जी, वापस से आऊंगा आपके पास। शशांक साहब, अगर बात पर अडिग रहने की अगर बात कर रहे हैं, कमलनाथ जी ने 2018 से पहले चुनाव में सरकार बनने से पहले कहा था 10 दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ किया जाएगा, उसका क्या हुआ फिर? बिल्कुल, आप तो पढ़े लिखे हैं भाई साहब, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ जी कि सबसे पहली फाइल पे माननीय कमलनाथ जी ने उस फाइल पे सिग्नेचर किए जिसमें 2 लाख रुपए तक के कर्जे की माफ की बात। ठीक है, आप ये जानते हैं कि सरकार का काम सरकार की तरह से चलता है, लेकिन जो चीज सैंक्शन हो जाती है उसे पूरा करना सरकार का वायदा होता है, और सरकार ने बनने के 1 मिनट बाद साइन कर दिए थे। ठीक है, जिसे पूरा किया ठीक है, चरणों में, और ये ऐसा होता आया है, इसमें कोई नई बात नहीं। 10 दिन की बात कर रहे हैं आप, 10 मिनट में साइन किए। ठीक है, ठीक है शशांक जी, वापस से आऊंगा आपके पास। शर्मा साहब, पूरी बात आपने सुनी, कांग्रेस की सरकार बनी थी, त्वरित एक्शन लिया गया था। आप बातों की बात कर रहे हैं, लेकिन दावे और वादे तो बहुत लंबे वक्त से किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी ऐसी तमाम दावे, तमाम घोषणाएं कर चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर स्थिति बिल्कुल उलट है। अब ऐसे में जनता में कंफ्यूजन नहीं है कि लंबे वक्त से जिस पार्टी को जिताया है वहां पर कुछ भी नहीं हुआ, तो इस बार हो सकता परिवर्तन हो सकता है फिर। देखिए, जमीनी हकीकत को अगर समझना है तो कांग्रेस के नेताओं को भी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले जाना चाहिए। भोपाल में कांग्रेस कार्यालय में बैठकर मध्य प्रदेश के विकास की तुलना और उस पर सकारात्मक दृष्टिकोण आपका नहीं रह सकता। आज की अच्छी सड़कें मध्य प्रदेश में नहीं बनी है, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर नहीं हुई है, क्या किसान को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है,
क्या गर्भवती माता की सुरक्षित प्रसव शासकीय अस्पतालों में नहीं हो रहा है? क्या शिक्षा में बिल्कुल, हमारी ठीक है, सरकार शर्मा साहब। गरीब परिवारों के बेटा बेटी को मदद नहीं कर रही ठीक है, और उज्जैन में मूर्तियां भी कर रही हैं। ठीक है, वापस से आऊंगा आपके पास। अवधेश जी, देखिए ये जो 200 और 150 का आंकड़ा चल रहा है मध्य प्रदेश में, में ठीक है शर्मा साहब, वापस से आऊंगा आपके पास। समय की बाध्यता है और भी मेहमान है मेरे पास, वापस से आऊंगा आपके पास। अवधेश जी, आपसे बात करना चाहूंगा मैं। 150 और 200 का आंकड़ा चल रहा है, लेकिन बीजेपी का ये आत्मविश्वास है कि इस बार जीतना वापस से, क्योंकि लंबे वक्त से लंबी पारी हो गई बीजेपी की। लेकिन आपको लगता है मध्य प्रदेश की जनता इस बार परिवर्तन चाहती है? नहीं, देखिए, दावे तो हर राजनीतिक दल करता है और अपने आत्मविश्वास के साथ करता है। पिछली बार भी बीजेपी ने 2018 में कहा था हम 200 के पार, अब की बार तो 150 ही कह रहे हैं। लेकिन फैसला तो जनता को करना है। आप उस जनता की भी तो सुनिए। आपने जो योजनाएं चला रखी है, जनता को कितना लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में कहा था कि नर्मदा के किनारे 1 करोड़ पौधे मैंने लगवाए हैं। आज बताइए वो 1 करोड़ पौधे कहाँ हैं? मुख्यमंत्री जी ने साल भर पहले अनुष्ठान लिया था, ये प्रतिज्ञा की थी कि अपने जन्मदिन से लेकर अगले जन्मदिन तक रोज 1 पौधा लगाऊंगा। आज वो 365 पौधे गिना दीजिए। तो जनता सब देख रही है। आप चयनित शिक्षकों को उनकी ड्यूटी ज्वाइन नहीं करवा पाए, आप बेरोजगार को रोजगार नहीं दे पाए, और आप 150 पार की बात करते हैं। जरा उसके दिल से भी तो पूछिए, जिसने आपको 20 साल गद्दी में बैठा के रखा, 1.5-2 साल को छोड़ करके, आपने उन्हें क्या दिया? आप ये योजनाएं और ये एयर कंडीशनर रूमों में बैठ के जो योजनाएं बनाई जाती हैं, उनको मूर्त रूप होते देखना है तो आपकी राजधानी में देख लीजिए, राजधानी की कॉलोनियों में जाके देखिए। लेकिन पेयजल पे, 1 मिनट सोनी जी, पेयजल पे आपने इतना खर्च कर दिया, आज भी राजधानी के आधे हिस्से में 2 दिन में आधा घंटे के लिए 1 बार पानी आता है, और आप किस दम पर कह रहे हैं कि 150 बड़े निवेदन के साथ में आपको बीच में रोक रहा हूं, जनता समझदार आपसे है, समझना भी अब वो चाहूंगा। दाव में नहीं आने वाली। ठीक है अवधेश जी, लेकिन एक लंबे वक्त तक अगर जनता किसी पार्टी को चुन रही है, जिता रही है, तो कहीं ना कहीं उसमें कोई बात है, या फिर हम ये समझें कि विपक्ष में कहीं ना कहीं कमी है, विपक्ष कहीं ना कहीं कमजोर है, जिस वजह से अब जैसे कि कुछ समय पहले आप बोल रहे थे कि अगर जनता के पास ऑप्शन होता है तो बुरा और कम बुरा, तो हमेशा जनता कम बुरे को चुनती है। नहीं, जिताना तो पड़ेगा किसी ना किसी को, क्योंकि ऑप्शन वही है, यस और नो। तो चाहे यस की तरफ जाओ या नो की तरफ जाओ, तो जनता ये देखती है कि जो बुरा है या कम बुरा है, तो कम बुरा को चुन लेती है। अब ये जनता को फैसला करना है, तो अपन 6-7 महीने रुक जाते हैं, जनता के ऊपर ही छोड़ देते हैं। तो अब ये लेकिन धरातल की बात जहां तक है जी, तो वास्तव में सत्ता पक्ष को समझ जाना चाहिए, जनता बहुत नाराज है। विपक्ष को भी समझ जाना चाहिए। आपको भी उन्होंने देखा है, आपने 2 सालों में आपने कहा था हमें अपने फोटो नहीं छपवाना, आपने कहा था 10 दिन में मुख्यमंत्री बदल देंगे, आपने कहा था हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, कागज में आपने माफ भी कर दिया, आज भी वो किसान डिफॉल्टर। ठीक है अवधेश जी, समय की बाध्यता है, शशांक जी की ओर मैं बढ़ूंगा। शशांक जी, 20 सेकंड का समय आपके पास, जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। शशांक जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? सहमत हूं कि सरकार, जनता इस समय मन बदला चुकी है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार लाना है, और जो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने आज वायदा किया है, दावा किया है कि 150 से ज्यादा सीटें आएंगी, वो अकाट सत्य है, और हम लोग इस प्रयास में है कि उससे ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में जिताकर लाए। ठीक है आशीष जी, 20 सेकंड का समय, जल्दी से अपनी प्रतिक्रिया दीजिए, समय की बाध्यता है। मध्य प्रदेश की जनता तय कर चुकी है कि जिस सरकार ने 20 साल में उसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन किया है, बीमारू राज्य को उन्नत राज्य बनाया है, ऐसा विश्वसनीय नेतृत्व और भरोसेमंद भारतीय जनता पार्टी के साथ मध्य प्रदेश की सरकार 2023 में भाजपा की मध्य प्रदेश की जनता बनाएगी। देता हूँ या गली गली घुमा देता हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। बीजेपी विधायक आशीष शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, कांग्रेस विधायक शशांक भार्गव जी और वरिष्ठ पत्रकार अवधेश भार्गव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे। तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज हम बात कर रहे थे 200 वर्सेस 150। अब देखने वाली बात यह है कि इन बयानबाजी के बाद असर विधानसभा चुनाव में कितना पड़ता है। एक नए विषय के साथ, एक नई चर्चा के साथ कल फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।